प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों में हम द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति के वाक्य प्रयोग संस्कृत में करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम षष्ठी विभक्ति के वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। षष्ठी विभक्ति में संबंध होता है। ध्यान रहे, यह यहाँ संबंध कारक नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कारक 6 ही होते हैं संस्कृत में। यहाँ ये संबंध कारक नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। तो यहाँ ये क्रिया का जनक नहीं हो, बल्कि यह षष्ठी विभक्ति मात्र है, जिसका चिन्ह है काके की। चिन्ह क्या है इसका? काके की। ये आपसी संबंध को बताती है विभक्ति। यह राजा का पुत्र है, यह सोहन का भाई है, यह इसकी माता है, राम के 4 बेटे हैं, यह उसकी बहन है, ये उसके दादा हैं, यह इसकी पुस्तक है, ये इसके फल हैं। आपसी संबंध को बताता है ये षष्ठी विभक्ति। कतिपय उदाहरण देखिएगा। प्रथम उदाहरण है, यह राजा का पुरुष है। क्या? यह राजा का पुरुष है। पहले वाक्य देखते हैं, यह पुरुष है। पुरुष शब्द पुल्लिंग है मित्रों, तो पुरुष है, इसलिए इदम शब्द का पुल्लिंग लगाया, और चूंकि पुरुष एक ही है इसलिए एक ही लगाया, तो अयम पुरुष है, ऐसा बना। और है के लिए अस्ति, तो अयम पुरुषो अस्ति। अब है बात राजा का। राजा का षष्ठी विभक्ति आ गई। कितने राजा? एक है। तो राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा दीजिएगा। तो राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है राज्ञ। तो वाक्य बना अयम राज्ञ पुरुषो अस्ति। अगला वाक्य है, यह देवदत्त की पुस्तक है। क्या? यह देवदत्त की पुस्तक है। देखिएगा, देवदत्त की इन 2 शब्दों को एक बार हटा लेते हैं तो वाक्य बचता है यह पुस्तक है। पुस्तक शब्द नपुंसक है, इसलिए इदम आएगा। इदम नपुंसक आ गया। इदम पुस्तकम है के लिए अस्ति। अब है देवदत्त की। देवदत्त कितने हैं? एक है। देवदत्त पुल्लिंग है, तो बन गया देवदत्तस्य। वाक्य बना इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति। षष्ठी विभक्ति आ गई। एक उदाहरण है, यह गंगा का जल है। यह गंगा का जल है। पहले गंगा का इन दोनों को हटा लेते हैं तो वाक्य आता है यह जल है। क्या आता है? यह जल है। जल शब्द नपुंसक है, इसलिए इदम आएगा। तो इदम जलम अस्ति, ये तो हो गया। अब गंगा का, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, तो गंगा में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा दो। लता का लताया, रमा का रमाया, कन्या का कन्याया, तो गंगा का गंगाया। तो वाक्य बना इदम गंगाया जलम अस्ति। अगला वाक्य है, सोहन के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र। 4 को, चूंकि पुत्र शब्द पुल्लिंग है, तो 4 को भी पुल्लिंग में लगाएंगे। तो 4 के लिए पुल्लिंग में क्या आएगा? आपको मैंने बताया था चत्वारः। क्या आएगा? चत्वारः। पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसक में चत्वारी। जैसे चत्वारी पुष्पाणि, ठीक है। जैसे चतस्रः कन्या, 4 कन्याएं। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द है तो 4। चत्वारः पुत्राः, पुत्र है, पुत्रौ पुत्राः, बहुवचन है। और हैं चूंकि बहुवचन का है इसलिए संति। एक वचन में होता है और बहुवचन में हैं, तो अस्ति स्तः संति। वाक्य बनेगा सोहन के, सोहनस्य, षष्ठी विभक्ति। सोहन एक ही है, पुल्लिंग है, तो सोहनस्य चत्वारः पुत्राः संति। अगला वाक्य देखिएगा, इस बालक की यह पुस्तक है। इस बालक की यह पुस्तक है। पहले अपन देखते हैं, यह पुस्तक है। पुस्तक शब्द नपुंसक है, तो नपुंसक का लगा दीजिएगा, इदम पुस्तकम अस्ति। ये तो हो गया। अब है इस बालक की। किसकी? इस बालक की।
तो देखिएगा बालक शब्द पुल्लिंग का है तो इदम शब्द में भी पुल्लिंग को चलाओ, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, यहां भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाओ। इसकी, बालक की, तो इदम शब्द पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन बना अस्य, बालक का बालकस्य। मैं कह देता उस बालक की, तो तत्शब्द को पुल्लिंग में चलाओ तो बनता तस्य। इसकी के लिए अस्य और उसके के लिए तस्य। तो अस्य बालकस्य कितनी पुस्तक? एक पुस्तक, इदम पुस्तकम। मैं कह देता ये पुस्तकें हैं, तो क्या होता है? इदम इमे इमानी, और पुस्तका पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी बन जाता। जैसे है इस बालक की ये पुस्तकें हैं, ये वाक्य आ गया। देखो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो इसकी, बालिका की, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो बालिका में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और तो इधर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा। इदम शब्द स्त्रीलिंग में तो अस्याह, इसकी, बालिकाया, बालिका की, इमानी पुस्तकानी, नपुंसक बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन। तो इमानी पुस्तकानी, अस्ति स्तः संति, बहुवचन में आ गया संति हैं। एक वाक्य है इस वृक्ष के ये फूल हैं। क्या? इस वृक्ष के ये फूल हैं। देखिएगा वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, तो इसके, वृक्ष के, तो इदम शब्द भी पुल्लिंग में चलेगा, क्योंकि यहां पे वृक्ष शब्द पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग में चलेगा। तो इदम शब्द को पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है अस्य, वृक्ष का वृक्षस्य, इसके, वृक्ष के, और ये फूल हैं। पुष्प शब्द नपुंसक है, बहुत सारे हैं तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, और इधर बन जाएगा यह के लिए इदम इमे इमानी, ये फूल, इमानी पुष्पाणी, बहुवचन है संति हो गया, अस्ति स्तः संति। तो वाक्य बना अस्य वृक्षस्य इमानी पुष्पाणी संति। अगला वाक्य देखिएगा, दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। देखिएगा पहले तो 4 और पुत्र, पुत्र शब्द पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो पुत्रः पुत्रौ पुत्रः, बालकः बालकौ बालकः, ठीक है, रामः रामौ रामा, छात्रः छात्रौ छात्रा, तो पुत्र को पुत्रा हो गया बहुवचन में। अब देखिएगा 4, चूंकि ये पुल्लिंग का है तो हम 4 को भी पुल्लिंग में ही लगाएंगे। तो पुल्लिंग चूंकि बहुवचन का है तो 4 को पुल्लिंग में बहुवचन में बोलते हैं चत्वारः, तो वाक्य बना चत्वारः पुत्राः, ठीक है। दशरथ के, दशरथस्य षष्ठी विभक्ति, चूंकि यह स्वस्वामी भाव संबंध को बता रहा है, आपसी संबंध को बताने वाला है, तो दशरथस्य, दशरथ के 4 पुत्र थे, भूतकाल का बहुवचन, तो अस धातु का भूतकाल का लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन, थे बहुवचन हो गया। तो वाक्य बना दशरथस्य 4 पुत्रा आसन। मैंने कह दिया यहां पे 4 फूल, तो क्या आएगा? पुष्प शब्द नपुंसक का है तो क्या हो जाएगा? चत्वारी पुष्पाणी। मैंने कहा 4 कन्याएं, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा चतस्रः कन्या, ठीक है मित्रों। और देखिएगा अगला वाक्य है, यह पुष्प यमुना के जल में तैरता है। पुनः सुनो, यह पुष्प यमुना के जल में तैरता है। देखिएगा पहले तो सीधा सा ले लीजिएगा, यह पुष्प तैरता है, पुष्प शब्द नपुंसक का है तो एक वचन ही है, एक ही है, तो इदम पुष्पम हो गया। क्योंकि ये नपुंसक का है तो ये भी नपुंसक का हो जाएगा इदम को। ये पुल्लिंग का होता तो ये भी पुल्लिंग का हो जाता, ये स्त्रीलिंग का होता तो ये भी स्त्रीलिंग का हो जाता। तो इदम पुष्पम और तरती। अब देखिएगा जल में,
षष्ठी सप्तमी विभक्ति आ गई है। जल में पे पर, जल में तो जले। और यमुना के, यमुना कितनी है? एक है, तो षष्ठी विभक्ति आ गई काके की, तो इदम पुष्पम यमुनायाः, षष्ठी विभक्ति हो गया, षष्ठी एक वचन, इदम पुष्पम यमुनाया जले तरति। अगला वाक्य देखिएगा, यह मिट्टी का घड़ा है, यह मिट्टी का घड़ा है। देखिएगा, पहले मैं कर देता हूं, यह घड़ा है, घट शब्द पुल्लिंग है, तो इसलिए हमें अयम को भी पुल्लिंग में लगाना पड़ेगा। इदम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन हो गया, प्रथमा व्यक्ति का अयम, अयम घटो अस्ति। अब है बात मिट्टी का, मृत्तिका, मृत्तिका शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए मिट्टी का ये संबंध आ रहा है षष्ठी का, तो का के की, तो मृत्तिका में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन लगा दो, तो वाक्य बनेगा अयम मृत्तिकाया घटो अस्ति, यह मिट्टी का घड़ा है। अगला वाक्य देखिएगा, बालक गंगा के जल में तैरते हैं। बहुत सारे बालक हैं, तो बालक का पुल्लिंग शब्द है, तो बालकाः हो गया, बालकः बालकौ बालकाः। अब देखिए, जैसा कर्ता वैसी क्रिया लगा दो, तरंती, तरती तरतः तरंती, बालकाः तरंती। जल में जले, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जलम में। और है गंगा के, गंगा के, गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा दो। क्यों? क्योंकि यहां लिखा गंगा के, का के की, तो गंगा का होगा गंगाया, लता का लताया, रमा का रमाया। वाक्य बनेगा बालकाः गंगाया जले तरंती। अंतिम वाक्य देखिएगा, वह बकरी का दूध पीता है। क्या? वह दूध पीता है। पहले तो ये करते हैं, तो स दुग्धम, दूध को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, और पिबती, स पिबती, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, स पिबती। दूध को दुग्धम, किसका? अजा का, अजा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अजा शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा दो, तो अजा का होता है अजाया। क्या होता है? अजाया। इस प्रकार से मित्रों षष्ठी विभक्ति के कतिपय उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपसी संबंध को बता रहे हैं और जिसका चिन्ह है काके की। अगले क्लास में मित्रों फिर मैं आपको सप्तमी विभक्ति से संबंधित कतिपय उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।